नमस्कार दोस्तों। तो ट्रंप का जो मैग्नानिमस 20 पॉइंट पीस प्लान था गाज़ा को लेकर के, जिसके ऊपर सबने राज़ी हो गए हैं। कहा जा रहा है कि इजराइल भी राज़ी हो गया और सारी अरब कंट्रीज़ राज़ी हो गई, सब कुछ राज़ी हो गए। लेकिन इस पूरे पीस प्लान के अंदर एक चीज़ आपको बहुत बड़ी कमी दिखाई दे रही होगी कि इसमें जो मेजर स्टेक होल्डर है, जिससे पूरा झगड़ा है, मतलब इजराइल और हमास का ये पूरा झगड़ा है जो कि चला आ रहा है इतने सालों से, ये जो हमास है इसको भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए था, लेकिन हमास एकदम से आपको इसमें गायब दिख रहा है। ट्रम्प से जब ये सवाल पूछा गया कि यार हमास ने अभी तक आपका ये पीस प्लान माना नहीं है, उन्होंने उसके ऊपर कोई जवाब नहीं दिया, तो आप ऐसा कैसे मान करके चल रहे हो कि पीस हो गया गाज़ा के अंदर और अब कोई लड़ाई नहीं होगी, एकदम सीज फायर हो चुका है। ट्रम्प ने तो ये डंका बजा भी दिया है, डंकापति ऐसे ही नाम नहीं रखा उसका मैंने, उसने तो ये डंका बजा भी दिया है कि 3000 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि इतनी शांति गाज़ा के अंदर होगी और ऐसा कभी नहीं हुआ कि पैलेस्टीनियन लोग इतने सुख चैन में जी रहे होंगे। मतलब उसने ये हल्ला करना भी शुरू कर दिया, जबकि पीस प्लान अभी पूरी तरीके से फाइनल स्टेजेस में नहीं आया है, वो अभी पूरी तरीके से साइन नहीं हुआ है और पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट होने में भी अभी टाइम है। तो आखिर ये सवाल जब पूछा गया तो उन्होंने कहा देखो हमास जो है, हमास एक बहुत बड़ा मेजर स्टेक होल्डर है ही नहीं इस पूरे वॉर के अंदर, और हमास के पास 3 से 4 दिन है रिस्पॉन्ड करने के लिए। अगर हमास ये 3 से 4 दिन में रिस्पॉन्ड नहीं करता है तो बहुत सैड एंड देखने वाला है वो गाज़ा के अंदर। दूसरी तरफ यहाँ पर ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि हमास जो है वो पूरी तरीके से इस पीस प्लान को लेकर के नाखुश है। वो इस पीस प्लान को साफ कह रहा है कि यहाँ पर इस पीस प्लान के अंदर सिर्फ और सिर्फ इजराइल के इंटरेस्ट को एड्रेस किया गया है और हमास को पूरी तरीके से इग्नोर किया गया है। ख़ासतौर से जो पैलेस्टीनियंस हैं उनको पूरी तरीके से इग्नोर किया है, इसलिए हमास जो है उस पूरे प्लान को रिजेक्ट करने वाला है। आने वाले अभी कुछ टाइम में मैं कवर भी करूंगा उसको, हमास इसको रिजेक्ट कर भी देगा क्योंकि पूरी तरीके से उनको ऐसा लग रहा है कि इजरायली इंटरेस्ट में है। अब देखिए, हमने जब इसको 20 पॉइंट पीस प्लान को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था अपने पीछे की वीडियोस में, तो उसमें हमने देखा था कि इजराइल जो है कुछ चीज़ों को, कुछ पॉइंट्स को लेकर के एक कंटेंशन हो सकता है। उन सारे पॉइंट्स का कंटेंशन जो है वो इजराइल ने संशोधन करा लिया उसका, और अब पूरी तरीके से ये पीस प्लान इजराइल के फेवर में आ चुका है, जिसको हमास मानने से 100% इनकार करने वाला है। क्योंकि हमास का कोई रोल ही नहीं होगा गाज़ा के अंदर, ऐसा हमास कभी नहीं चाहेगा, और वही इस पूरे पीस प्लान के अंदर होने वाला है। तो डिटेल में इसको पूरा समझते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि यूपीएससी के आज 100th एनिवर्सरी है, मतलब आज 1 अक्टूबर को यूपीएससी की 100th एनिवर्सरी है, प्लस दशहरा, आज रामनवमी, कल दशहरा जो है वो है, और इसीलिए इसके उपलक्ष्य में, दशहरा के उपलक्ष्य में आप सबको बहुत बड़ा ऑफर यहाँ पर दिया जा रहा है अनअकैडमी टीम द्वारा। अनअकैडमी का आप सब्सक्रिप्शन को 3 दिन के लिए पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो, मतलब सारी क्लासेस फ्री देखो, सारे पीडीएफ्स आप फ्री डाउनलोड करो, सारे टेस्ट आप फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हो। और इस पूरी जो क्लासेस होंगी 3 डेज जो फ्री ट्रायल होगा, इसमें अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर जो है वो आपकी क्लासेस यहाँ पर ले रहे होंगे रिस्पेक्टेड सब्जेक्ट्स की, जिसका आपको शेड्यूल जो है वो थोड़ी देर में मिल जाएगा, हमारे कम्युनिटी पोस्ट पर भी मिल जाएगा उसका शेड्यूल आपको। तो आप इस 3 डेज़ के फ्री ट्रायल को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करिए और अपना मैक्सिमम बेनिफिट इससे करिए। और ऐसा नहीं है, देखिए पिछली बार जो हमने 3 डेज़ ट्रायल कराया था उसमें हमने आपका पूरा एक एक सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है वो ख़त्म कराया था। तो आप चाहते हैं तो इस 3 डेज़ ट्रायल को ज़रूर से अटेंड करिए और फिर अपनी यूपीएससी जर्नी को नेविगेट करिए। प्लस इसके साथ अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी ने आपके लिए नया चैनल स्टार्ट कर दिया है, यूपीएससी मंजिल बाय अनअकैडमी यूट्यूब पर। इस चैनल को सर्च करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक आपको पिन कमेंट में मिली जाएगी इस चैनल की। और सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर यूपीएससी मंजिल बाय अनअकैडमी में फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा यूपीएससी सिलेबस हम आपको कवर करा देंगे, तो इसको आप ज़रूर से ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। नाउ कमिंग बैक टू दी टॉपिक, तो देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर कहा है कि हमास के पास अब 3 से 4 दिन है कि वो मेरे इस 21 पॉइंट पीस प्लान को मान ले। अब देखिए, हम 21 पॉइंट पीस प्लान को जब लाया गया था तो उसमें इजराइल के बहुत सारे कंटेंशंस थे, और उन कंटेंशंस को इजराइल ने कहीं ना कहीं चेंज कराया। कंटेंशन ये था कि 48 घंटे में सारा जो इजराइल को पूरा खाली करना होगा, पूरा जो इजराइल की फोर्सेस हैं वो धीरे धीरे वो पूरी तरीके से, मतलब गाज़ा उनको छोड़ना पड़ेगा, गाज़ा को एक डीमिलिटराइज जोन बना दिया जाएगा, इस तरीके की बात उसमें की थी। इजराइल ने जो बोन ऑफ कंटेंशन था वो यही था कि क्या इजरायली फोर्सेस तुरंत गाज़ा छोड़ करके जाएंगी इस पूरे सीज फायर के बाद। अब देखिए, उसमें एक छोटा सा चेंज आपको दिखाई दे रहा होगा, बहुत धीरे से इन्होंने चेंज कर दिया है कि हॉस्टेजेस का रिलीज़ होगा 72 घंटे के अंदर और हमास को पूरी तरीके से डिसआर्म कर दिया जाएगा। प्लस इसके साथ जो इजरायली फोर्सेस हैं वो ग्रेजुअली विड्रॉ करेंगी पूरे गाज़ा के अंदर से। ग्रेजुअल विड्रॉ का मतलब ये, पहले भी ये प्रॉमिस हुआ था कि ग्रेजुअली विड्रॉ करेंगे,
मतलब पहला स्टेज आएगा, पहला फेज़ आएगा, उसमें कुछ फोर्सेस जो है वो विड्रॉ करेंगी, अगला जो फेज़ आएगा उसमें कुछ फोर्सेस विड्रॉ करेंगी, अगला जो फेज़ आएगा उसमें कुछ फोर्सेस विड्रॉ करेंगी। जब तक इसराइल को पूरा ये कंफर्म नहीं हो जाता है कि भाई एकदम से शांति हो गई है यहाँ पर, अब ये लोग इसराइल के लिए कोई थ्रेट नहीं है, तब तक इसराइल जो है अपनी फोर्सेस को वहाँ से नहीं हटाने वाला है। बेंजामिन नेतन्याहू इज़ वेरी क्लियर अबाउट इट, और इसीलिए उन्होंने कहा कि इजरायली फोर्सेस जो हैं वो ग्रेजुअली विड्रॉ करेंगी, एकदम से विड्रॉ नहीं करेंगी। प्लस इसके साथ में ट्रंप की एक ट्रांजिशनल अथॉरिटी बनेगी, यानी कि ट्रंप एक अथॉरिटी, एक कमिटी बनाएंगे जो पूरे गाज़ा को ओवरलुक करेगी, जो पूरे गाज़ा की गवर्नेंस को देखेगी, उस गवर्नेंस को ओवरलुक करेगी। तो ये पूरा प्लान है ट्रंप का 20 पॉइंट पीस प्लान। ऑल्दो काफ़ी डिटेल में हम इसको समझ सकें, हमास को इन्होंने यहाँ पर खुला धमकी दे दिया है कि 3 से 4 दिन है तुम्हारे पास, तुम इस पर रिस्पॉन्ड करो। ट्रंप ने कहा है इस पूरे मैटर के अंदर, ट्रंप ने बोला कि देखो क्या है कि सारी पार्टीज जो हैं वो इस प्लान के लिए अग्री हो चुकी हैं, इजराइल अग्री हो चुका है, सारी अरब कंट्रीज़ अग्री हो चुकी हैं। आपने देखा कि किस तरीके से अरब कंट्रीज़ में कतर से जो है उन्होंने, बेंजामिन नेतन्याहू ने कतर को सॉरी बोल दिया कि भाई सॉरी मैंने आपके ऊपर अटैक कर दिया, अब प्रॉमिस करते हैं कि अटैक दोबारा नहीं किया जाएगा। और कतर उसी में गदगद हो गया, खुश हो गया। बेंजामिन नेतन्याहू के मुंह पे वो वाली एकदम चेहरे पे वो मुस्कान, किंजल सर ने उसको कवर भी किया था कि वो एकदम बिल्कुल वो आउट ऑफ द बॉक्स बिल्कुल फेक लग रहा था, वो मतलब आउट एंड ओपन बिल्कुल फेक सॉरी लग रहा था वो। तो वो उन्होंने कतर को बोल दिया। तो सारी अरब कंट्रीज़ ने, और उनके पास ऑप्शन नहीं है। देखिए अरब कंट्रीज़ आर नॉट फाइटिंग कंट्रीज, दे नेवर वांट टू फाइट, दे जस्ट वांट टू कीप ऑन देयर बिजनेस। वो बिजनेस कंट्रीज बन चुकी हैं आज की डेट में। तो उनको बस किसी भी तरीके से इस मामले को शांत कराना है, और इस मामले को शांत करा के बिजनेस जो है वो चलाना है। तो इसलिए सारी अरब कंट्रीज़ ने साइन अप कर दिया, इजराइल ने साइन अप कर दिया है, लेकिन हमास यहाँ से गायब दिख रहा है। तो ट्रंप ने कहा कि हमास के पास ये प्रपोज़ल भेजा गया है, और हमास के साथ 2 चीज़ें हो सकती हैं कि हमास या तो उस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करेगा, या फिर हमास को एक बहुत ही सैड एंड अपना देखना पड़ेगा, उसको पूरे गाज़ा से एकदम बिल्कुल गायब कर दिया जाएगा। अब ट्रंप ने बड़ी भयंकर तरीके से एकदम खुलेआम ये धमकी देने वाली बात कही है। ऑल्दो ट्रंप ऐसी धमकियां बहुत देते आए हुए हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते हैं वो ऑल्दो, लेकिन फिर भी उन्होंने हमास को ये धमकी दी है कि भाई आपको पूरी तरीके से एक सैडेंट देखना पड़ेगा। हाँ, बेंजामिन नेतन्याहू में वो चीज़ है कि वो पूरी तरीके से गायब भी कर सकते हैं हमास को, जिस तरीके से ही हैज़ अनलीज्ड हिज फियर ऑन दिस गाज़ा। तो अब यहाँ पर क्या है कि इस पूरे 21 पॉइंट पीस प्लान के अंदर कुछ पॉइंट्स हैं जिसको लेकर के हमास बिल्कुल खुश नहीं होगा, और इसीलिए रिपोर्ट्स आ रही है कि वो हो सकता है इसको रिजेक्ट कर दे। सबसे पहला ही पॉइंट यहाँ पर है कि गाज़ा को एक पूरा डी रेडिकलाइज टेरर फ्री जोन बनाया जाएगा। डी रेडिकलाइज डी मिलिटराइज टेरर फ्री जोन जब बनाया जाएगा गाज़ा को, इसका मतलब साफ है कि हमास को यहाँ से पूरा गायब होना पड़ेगा। हमास को पूरी तरीके से इन लोगों ने कहा है कि डिसआर्म कर दिया जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इजराइल जो है वो अपने सारे मिलिट्री ऑपरेशंस रोक देगा, लेकिन वो अपने मिलिट्री ऑपरेशंस तभी रोकेगा जब हमास जो है वो पूरी तरीके से डिसआर्म कर दिया जाएगा। मतलब हमास को डिसआर्म होने का मतलब है कि एक हमास जो कि गाज़ा के ऊपर इतने सालों से रूल करता आया है, अब वो गाज़ा की गवर्नेंस से बिल्कुल गायब हो जाएगा। गाज़ा की गवर्नेंस में हमास का कोई रोल नहीं रहेगा। गाज़ा एक पूरा डीमिलिटराइज जोन बन जाएगा, और इन्हीं सारे पॉइंट्स को लेकर के सारी प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम ये भी एक ये है कि 72 घंटे के अंदर इजराइल जो है वो इस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करेगा, सारे हॉस्टेजेस को रिलीज़ करेगा। लेकिन यहाँ पर हमास जो है, हमास को सबसे पहले इन हॉस्टेजेस को रिलीज़ करना पड़ेगा। हमास एक बार हॉस्टेजेस को सारे रिलीज़ कर देंगे, उसके बाद जो इजराइल ने प्रिजनर्स बना के रखे हैं हमास के, और गाजन्स को जो पकड़ के रखा है उनको छोड़ेगा। तो मतलब पहले हमास वाले सारे हॉस्टेजेस को रिलीज़ करेंगे, और फिर इजराइल सारे प्रिजनर्स को रिलीज़ करेगा। ये एक शर्त जो है ये भी हमास को बहुत ज़्यादा नागवार मंजूर हो रही है, और हमास उसको इसलिए भी मानने को तैयार नहीं है। अब सारी लड़ाई हमास ने क्यों लड़ी है? सारी लड़ाई हमास ने पैलेस्टीनियन लोग के राइट के नाम पे लड़ी है कि भाई आपके राइट के लिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, इजराइल से आपको फ्री कराने के लिए हम ये राइट लड़ रहे हैं, आपको प्रॉमिस लैंड दिलाने के लिए ये हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये लड़ाई हम क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि आप लोगों ने हमें चुना है, हमें इलेक्ट किया है। हमास तो हमेशा ये प्रोजेक्ट करते आ रहा है। अब एकदम से आप बात कर रहे हो हमास को गवर्निंग काउंसिल से गायब करने की, तो अनलेस और अनटिल हमास के टॉप लीडर्स एकदम पूरी तरीके से कुछ अंदर खाने सेटलमेंट करके गायब हो जाएं कतर वतर में जा करके, अनलेस और अनटिल ये ना हो जाए, तब तक ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं होने वाली है। ऑल्दो गाज़ा के जो लोग हैं वो भी हमास को इस बात के लिए बोल रहे हैं कि भाई मान लो इस पीस प्लान को, क्योंकि गाज़ा के लोग भी अब परेशान हो चुके हैं इस वॉर से। वो लोग भी पूरी तरीके से हमास के खिलाफ उन्होंने एक प्रोटेस्ट भी किया कि भाई इनको चले जाना चाहिए छोड़ करके, इन्होंने बहुत लोगों को मरवा दिया।
अब हमास का जो चीफ है अबू उबैदा, उससे जब टिप्पणी पूछी गई तो उसने यहाँ पर बोला कि हम सारे फैक्शंस जो पैलेस्टीनियन फैक्शंस हैं सबसे बात कर रहे हैं, इंटरनली बातचीत चल रही है, और जो प्रपोज़ल जो डिमांड्स हैं हमास की ले डाउन किया गया है, उसमें कहा गया इस प्रपोज़ल में कि हमास जो है वो पूरी तरीके से अपना गाज़ा से अपने रोल को ख़त्म कर देगा, रिनाउंस कर देगा, और उसके बदले में क्या होगा, उसके बदले में फ़ाइटिंग जो है वो एंड हो जाएगी, ह्यूमैनिटेरियन एड गाज़ा तक पहुंच पाएगा, जो गाज़ा का रिकंस्ट्रक्शन है वो हो पाएगा, सारे पैलेस्टीनियंस जो हैं जो डिटेन किए हुए इसराइल द्वारा उनको छोड़ दिया जाएगा। ये सारे पॉइंट्स होंगे। हमास को सिर्फ एक काम करना है, उनको गाज़ा छोड़ के जाना है, उनको पूरी तरीके से गाज़ा की गवर्निंग काउंसिल से बाहर होना है। तो इसीलिए सारे पैलेस्टीनियन फैक्शन से अबू उबैदा जो कि हमास का चीफ है इस पॉइंट टाइम पे, उसने कहा कि इसीलिए हम सारे पैलेस्टीनियन फैक्शन से बात कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, बात ये ईरान से कर रहे हैं, बात सलाह मशवरा ये ईरान से ले रहे हैं कि क्या करना चाहिए, कैसे होना चाहिए और ये चीज़ कैसे काम करेगी। तो इसमें है, लेकिन रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि ये लोग मानने वाले नहीं हैं इस पूरे प्लान को। इसके पीछे का कारण बहुत सिंपल है, क्योंकि जो ऑफ द रिकॉर्ड बीबीसी की रिपोर्ट छपी कि ऑफ द रिकॉर्ड जितने भी हमास के ऑफिशियल से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, ये पूरी तरीके से इजरायली इंटरेस्ट को सर्व कर रहा है और पैलेस्टीनियन लोगों के जो राइट्स हैं उनको फिर से इग्नोर कर रहा है, और इसीलिए हम इस प्लान को नहीं मान सकते हैं। हमास के टॉप लीडर्स में भी इस बात की सुगबुगाहट है कि वो इस प्लान को नहीं मानेंगे। अब ट्रंप ने कहा कि अगर वो लोग रिजेक्ट कर देते हैं इस प्लान को तो फिर उनके पास 3 से 4 दिन उनको बर्बाद कर दिया जाएगा। अभी ये हमास ने एक्सेप्ट किया भी नहीं है, रिपोर्ट्स आ रही है कि वो उसको रिजेक्ट कर देगा। ट्रंप ने पहले ही अपना डंका बजाना शुरू कर दिया। वही ट्रंप की जो हालत है कि वो हल्ला है अभी, मतलब इजराइल भी पूरी तरीके से पता नहीं कितना सीरियस है इस चीज़ को। पहले भी सीज़ फायर हो चुका है और कुछ ही घंटों में, 3 घंटे 2 घंटे में वो सीज़ फायर ब्रेक हो गया था। तो इजराइल उसको कितना मानेगा, कितना ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करेगा, हमास उसको कितना मानेगा, कितना ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करेगा, क्या ईरान अपनी जो पूरी पकड़ है गाज़ा के ऊपर से, क्या उसको इतनी आसानी से लूज़ छोड़ देगा या उसको जाने देगा? मुझे नहीं लगता कि ईरान ये होने देगा, और ईरान मुझे नहीं लगता कि हमास को कहेगा कि भाई तुम जाओ, छुप जाओ कतर में जाके, या तुम अपना रोल रिनाउंस कर दो। ये बहुत मुश्किल है जो ट्रंप सोच रहे हैं। लेकिन ट्रंप ने यहाँ पर पहले ही हल्ला कर दिया कि 3000 साल में ऐसा पहली बार हुआ कि अरब कंट्रीज़ में शांति हो जाएगी। ट्रंप ने बाकायदे वो मिलिट्री लीडर्स को क्वांटिको में स्पीच दे रहे थे, उसमें उन्होंने कहा कि भाई देखो, मैंने वेस्ट एशिया में पूरी शांति करा दी है, और अब जो इजराइल का इन लोग का वॉर जो इतने सालों से चला आ रहा था, ऐसा पहली बार हुआ है 3000 साल में कि मिडिल ईस्ट में शांति होगी, और ये शांति मेरी वजह से आई है, ट्रंप यानी कि ट्रंप की वजह से आई है। और दूसरा, इंडिया का नाम लिए बिना ट्रंप का खाना हजम होता नहीं है। उन्होंने कहा कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच का जो वॉर था उसको भी मैंने शांत कराया है, वरना दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज थी, हो सकता है न्यूक्लियर वॉर हो जाता। तो ट्रंप ने पूरा क्रेडिट ऑलरेडी लेना शुरू कर दिया ऑलरेडी, लेकिन अभी पीस प्लान फाइनलाइज हुआ नहीं है। और अगर ये नहीं फाइनलाइज हुआ, नहीं मटेरियलाइज हुआ, तो ट्रंप का बहुत बड़ा बेइज्जती फिर से होने वाला है, जो पहले कई बार इनकी बेइज्जती हो चुकी है। तो अब आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको 3 डेज़ फ्री ट्रायल का, उसको ज़रूर से ज्वाइन करिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।